खत्म हो गई एसआई भर्ती रद्द होने की लड़ाई, लेकिन खत्म होते ही शुरू हो गई क्रेडिट की लड़ाई। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर ये एसआई भर्ती रद्द किसने कराई। 170 दिन से ज़्यादा अन्नव्रत कौन बैठा था? किसके घर की अन्न की चिंता, घर वालों की चिंता, बच्चों की चिंता, परिवार वालों की चिंता छोड़कर हर रोज़ इस पर धरने पर कौन बैठा था और कौन पूरा वक्त केवल एक ही धुन में सवार था कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। असली क्रेडिट उन लोगों को मिलना चाहिए और वो हैं ये अभ्यर्थी जिनको लीड कर रहे थे विकास विदुड़ी। बहुत सारे नेताओं की इनको क्रेडिट देना चाहिए, उनको क्रेडिट देना चाहिए। बैठे हुए हैं बिहार में, सचिन पायलट कह रहे हैं मेरा भी क्रेडिट है, लेकिन जो 170 दिन लगातार बैठ रहे हैं उनको लोग भूल जा रहे हैं। मैं विकास जी आपसे समझना चाह रहा हूँ, घर तो आपका भी है, परिवार आपका भी है, बच्चे आपके भी हैं, माँ बाप आपके भी हैं, सब छोड़ के 170 दिन आप बैठे। क्या आपकी आज मनोभावना है जब ये चीज़ हो चुकी, आप जीत चुके, कोर्ट ने आखिरकार समझा कि कौन सही था कौन गलत? देखिए सर, हमें बहुत खुशी है कि माननीय न्यायपालिका ने फैसला हमारे पक्ष में दिया, लेकिन दुख इस बात का है कि क्रेडिट की लड़ाई की होड़ चल गई, जबकि पूरे प्रदेश में सब लोगों को पता है कि कब किस किस ने लड़ाई लड़ी। हमारे लिए चाहे लड़ाका हनुमान बेनीवाल हो, चाहे जननायक डॉक्टर किरोड़ी लाल हो, दोनों सम्मानित है और दोनों क्रेडिट के हकदार हैं, लेकिन इनको लड़ाने का आपस में काम क्यों किया जा रहा है? कल जिस तरह से मीडिया के बंधुओं ने भी टीवी चैनल्स पर इस तरह की डिबेट की शुरुआत की और एक सिगुफा छेड़ दिया और सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, इस बात का बड़ा दर्द है सर। जीत तो हमारे पक्ष में निश्चित तौर पर हुई है, लेकिन असल बात जो है वो शायद किसी ने समझी नहीं। असल बात ये थी कि चाहे लड़ाई शुरुआत की हो किरोड़ी लाल मीणा ने, बीच में सचिन पायलट ने अजमेर से जनयात्रा की हो, जयपुर में भी आए हो, बाद में हनुमान बेनीवाल ने की हो, जो चेहरे कॉमन थे वो ये थे, जो लगे हुए थे वो ये थे। क्रेडिट की लड़ाई होनी नहीं चाहिए। क्रेडिट तो इनको मिलता है सेलिब्रिटी जैसे कभी कभी आने वाले नेताओं को क्यों, लेकिन इस बात को समझना शायद बहुत मुश्किल हो रहा है। आज आप तमाम सारे लोग जो हर दर दरवाजे पे गए कि हमें सपोर्ट करो, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, दर दरवाजे पे आप लोग गए, हनुमान बेनीवाल हो, जिन्होंने सपोर्ट किया, वेलकम है। अब जब ये नेता लड़ जाते हैं और इनकी लड़ाई में सारी सुर्खियां लड़ाई बटोर जाती है और इतना बड़ा डिसीजन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं दब के रह जाता है, तो कैसा लगता है? देखिए सर, आज कोसने का काम इस सरकार को करना चाहिए था कि सरकार ने कुछ नहीं किया जो न्यायपालिका ने किया, लेकिन इस आपसी लड़ाई में सरकार पर जो सवालिया निशान खड़े होने चाहिए थे उन पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग गया। आज किरोड़ी लाल जी, हनुमान बेनीवाल जी, दोनों के बीच की परस्पर ये जो लड़ाई चल रही है, देखिए जीत के असली हकदार प्रदेश के वो सभी नौजवान जो इस संघर्ष में साथी थे। चाहे मैं जननायक डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की बात करूं, मुझे 2021 का दिन याद है जब वो व्यक्ति विपक्ष में लड़ा और सत्ता में आने के बाद लड़ा, कैबिनेट मंत्री पद की हैसियत से लड़ा। मुझे हनुमान बेनीवाल याद है कि जब दिल्ली जाकर पुकारा तो हमारे लिए दौड़े चले आए और 127 दिन में से 80 दिनों तक खुद धरने पर बैठे हुए एक सांसद होते हुए, लेकिन सांसद साहब का हमने पुरजोर तरीके से समर्थन किया, स्वागत किया और खूब बधाइयाँ दी, जितना भी हम उनको धन्यवाद ज्ञापित कर सकते थे किया। और 127वें दिन जब हमारी कल भर्ती निरस्त हुई तो हम धरने पर थे और हमने यह सर्वोपरि माना कि मैं जिस धरने पर पिछले 127 दिनों से बैठा हुआ हूँ तो मैं सर्वप्रथम हनुमान बेनीवाल जी को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा, उसके बाद यहाँ से जाऊँगा। मैं उस धरने से कल डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से मिलने नहीं आया, मैं चाहता तो मानिए कोर्ट न्यायपालिका में था, वहाँ से सीधा डॉक्टर साहब के पास आ जाता, लेकिन नैतिकता यह कहती थी कि ठीक है, मैं 127 दिनों तक जिस व्यक्ति के साथ बैठा हुआ हूँ मैं पहले उस व्यक्ति का धन्यवाद ज्ञापित करूँ। हो सकता है कि मैं डॉक्टर साहब का कल धन्यवाद ज्ञापित कर दूँ, इसमें डॉक्टर साहब सीनियर वयोवृद्ध नेता है तो उनको इस बात का बुरा भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन जब मैं अगले दिन डॉक्टर साहब का धन्यवाद ज्ञापित करने आता हूँ और ऐसे शख्सियत का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो आधी रात को जब 12 बजे कविता शर्मा गिरफ्तार करने आती है तो वह शख्स कैबिनेट मंत्री पद की हैसियत को साइड में रखते हुए अपना कंबल साइड में फेंक कर दौड़ा चला आता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ साहब।
वो मेरी लड़ाई नहीं, वो प्रदेश के 8 करोड़ नागरिकों की लड़ाई है, पूरे प्रदेश के आवाम की लड़ाई है। मैं उस शख्स को कैसे भूल सकता हूं? जब हम दोनों भाई टंकी पर चढ़े तो टंकी पर वही शख्स अपने भाई का चुनाव छोड़कर आ गया। हमारे लिए डॉक्टर साहब जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही हनुमान बेनीवाल हैं। फिर क्यों धड़े दो बट गए? आधे लोग वहाँ चले गए, आधे लोग यहाँ आ गए। लोगों का काम है इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कि किस तरीके से इनको डिमोरलाइज किया जाए, किस तरीके से जो सरकार पे सवालिया निशान खड़े होने थे वो आपस में ये लोग लड़ के मर जाएं। लेकिन हमने धन्यवाद किया हनुमान बेनीवाल जी का कि हमारे सांसद है। मैं हर बार कहता हूं कि लड़ाका सांसद हनुमान बेनीवाल और जननायक डॉक्टर किरोड़ी लाल। हमने पूर्ण तरीके से पूरी ताकत के साथ सांसद साहब का धन्यवाद ज्ञापित किया। और आज अगले दिन, एक दिन निकल जाने के बाद, आज दिल तो ये नहीं करा कि एक दिन बाद इनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए था, उनको जिस दिन किया उसी दिन इनको कर देना चाहिए था। लेकिन क्या करें साहब, परिस्थितियां ऐसे फंस गई कि उन दोनों नेताओं के बीच में हम मारे जा रहे हैं, हम पिसे जा रहे हैं। लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं कि भैया आप हनुमान जी की साइड हो या किरोड़ी लाल जी की साइड हो। बांटो और राज करो की एक्सरसाइज कहीं से हो रही है, ऐसा लग रहा है क्या? नरेश मीणा और किरोड़ी मीणा को लड़ा दो, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी मीणा को लड़ा दो, जो लड़ाके हैं उन दोनों को लड़ा दो और हम पर बात ही नहीं आएगी, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? इसी तरीके का माहौल है सर। जिस तरीके से बड़ा दुख हुआ कि इन दोनों नेताओं को जब कल मीडिया वालों ने भी लाइन पे लेकर बीच में रोका तक नहीं, और जिस तरह के वो संवाद चला वो वास्तव में कहीं ना कहीं एक राजनीति में शोभा नहीं देता है, वो नहीं होने चाहिए था। दोनों नेता राजस्थान के लड़ाके हैं, दोनों सम्मान के हकदार है, दोनों किसान और जवान की आवाज़ है। लेकिन पूरे प्रदेश में कुछ खुरापाती तत्वों ने इस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जितना हमारा आदर्श हैं उतने ही हमारे सांसद हनुमान बेनीवाल है। दोनों हमारे लिए बराबर हैं। एक ने चिंगारी लगाने का काम किया, एक ने समाप्त करने का काम किया। और ऐसे में विकास विदुड़ी जैसे लोगों का क्या होगा जो अपनी लड़ाई को लड़ते रहने के लिए साथ चाहते हैं किसी का? ऐसी लड़ाइयों के बीच में वो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे जो इन नेताओं की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं? बिल्कुल सर, असली हकदार तो मैं कहूँगा इस लड़ाई के एसओजी के मुखिया वीके सिंह हैं, जो अपनी जुबान से डिगे नहीं। उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष वही बात कही जो शुरुआती दौर में कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के वक्त कही थी कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया। और उस शख्स का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। अगर वह शख्स दाएं से बाएं भी हो जाता तो आज शायद इस भर्ती परीक्षा पर ऐसा ऐतिहासिक फैसला नहीं आता। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो उस एसओजी के मुखिया को है, एडीजे वीके सिंह जी को है। उनके बावजूद हमारे जो दोनों लड़ाका नेता हैं इनको हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रदेश की तमाम छात्र शक्ति ने कल सांसद साहब को धन्यवाद दिया, आज कैबिनेट मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करने आए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। दोनों हमारे लिए हक लड़ाई में हमारी जिस तरीके से साथ दिया, दोनों हक के भागीदार हैं। तो ये बड़े भावुक अंदाज में विकास विदुड़ी ने अपनी बात कही और कहा कि डिवाइड एंड रूल दोनों नेताओं में करके लड़ाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ आप देखिए इतने सारे जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र लोग हैं वो आए हुए हैं, इन पर क्या असर पड़ता है इनसे भी बात करते हैं। आज भर्ती रद्द हो गई लेकिन क्रेडिट की लड़ाई चल रही है। आपको क्या लगता है कि क्रेडिट की लड़ाई होनी चाहिए थी ऐसे? बिल्कुल क्रेडिट की लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। मैं और विकास विदुड़ी हम एक साथ कोचिंग करते थे, लेकिन जो सबसे पहले विकास विदुड़ी ने हमारा साथ दिया था 2021 से, जब से भर्ती पेपर लीक हुआ था, और तब से किरोड़ी बाबा ने हमारा साथ दिया है। उसके बाद हम हनुमान बेनीवाल को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो उन्होंने बाद में हमारी लड़ाई में साथ दिया है। तो ये वो छात्र लोग हैं जिनका साफ कहना है कि दोनों नेताओं ने साथ दिया था, पर विकास विदुड़ी जैसे जो लोग हैं वो शुरू से लगे हुए थे, वीके सिंह लगे हुए थे, उनकी वजह से काम हुआ और न्यायपालिका की वजह से काम हुआ। तो ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये जो खुशी की बात है वो खुशी की रहनी चाहिए। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।